गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5 में मैथ के साथ मैं रवि प्रकाश। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ में प्रश्नावली 7.2 का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं, इसमें दशमलव से रिलेटेड आपका प्लस माइनस ये मिक्स क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी को हमको हल करना है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सरल कीजिए में पहला क्वेश्चन है 4.5 प्लस 9.38। इन्हीं दोनों को हमको जोड़ना है। तो प्रिय छात्रों, कितना हो भी संख्या का जोड़ हो या घटाना हो, या जोड़ और घटाना कुछ भी हो, ऐसी दशा में हमको जोड़ते या घटाते समय हमेशा दशमलव के स्थान को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। यदि हम संख्याओं को सिस्टमेटिक ढंग से सही तरीके से ऊपर नीचे हम लिखते हैं दशमलव को ध्यान में रखते हुए, तो निश्चित ही हमारा लगाया गया क्वेश्चन का आंसर सही होगा। यदि दशमलव वाली संख्याओं को लिखते समय थोड़ा भी मिस्टेक करते हैं, यानी दशमलव को ध्यान में नहीं रखते हैं, तो ऐसी दशा में हमारा सवाल गलत हो सकता है। इसलिए हमेशा दशमलव के ठीक सामने दशमलव और संख्याओं को हमेशा आमने सामने लिख कर ही यदि जोड़ा जाए या घटाया जाए तो आंसर सही आएगा। तो आइए इसको हल करते हैं। 4.5 और 9.38 इन दोनों को जोड़ना है। तो ऊपर नीचे लिख करके हम हल कर रहे हैं। 4.5 और ये 9.38 है, तो 9 दशमलव के ठीक सामने दशमलव और 3 8, इनको जोड़ना है तो प्लस का चिन्ह हम लगा देंगे। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ दशमलव के बाद 2 स्थान है, यहाँ पे दशमलव के बाद एक ही संख्या है, यानी दूसरी संख्या का स्थान पूरा करने के लिए हम 0 बढ़ा देंगे। अब इसके बाद हम जोड़ें तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, और दशमलव के सामने दशमलव उतर जाएगा, और 4 और 9 13, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा 13.88। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 7.5 प्लस 0.775 प्लस 70 यानी 70.5। अब इनको आपस में जोड़ना है, तो इसको भी वैसे ही हम ऊपर नीचे लिखकर जोड़ेंगे। तो आइए इसको हम पहले ऊपर नीचे सिस्टमेटिक ढंग से संख्याओं को उतारते हैं। पहले इसको 7.5, फिर इसको 0.775, फिर इसके बाद इसको 70.5। यह स्थान पूरा करने के लिए हम 0 लगाकर स्थान पूरा कर लें। फिर जोड़ना है तो प्लस का चिन्ह हम लगा दें। अब इसके बाद जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे तो ये 5 होगा, ये 7, ये 5 7 12, 12 5 17 के साथ हासिल 1, दशमलव के सामने दशमलव, 7 1 8 और ये 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा 78.775। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 9 माइनस से रिलेटेड है कि यहाँ पर एक में से दूसरे को घटाना है। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर भी हम ठीक वैसे ही प्रक्रिया अपनाएंगे, चाहे जोड़ने की हो चाहे घटाने की हो। संख्याओं को हम ऊपर नीचे यदि सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे तभी जोड़ना या घटाना आसान होगा। इसलिए हल करेंगे 88.398
इसको घटाना है तो 0.01 234 ये घटाना है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पे स्थान पूरा करने के लिए हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब घटा दें, 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 3 जाएगा 6, ये हासिल दे दिया तो यहाँ 7 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा 5, यहाँ 9 में से 1 जाएगा 8, 3, फिर 8 और 8। अब दशमलव के ठीक सामने दशमलव हम लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 88.398 में से 0.0123 माइनस करने पर आंसर हमारा आएगा 88.38566। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है 129 माइनस 48.492, यानी 129 में से 48.492 माइनस करना है, घटाना है। तो इसको भी हम वैसे ही हल कर लें। 129 में से 48 दशमलव, ये 48.492 घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगा दें। अब ऊपर वाले में दशमलव नहीं है और 3 ही अंक है, जबकि इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, तो इसमें भी दशमलव के बाद 3 स्थान पूरा करने के लिए हम 0 लगा देंगे। अब इसके बाद हम घटाएंगे तो यहाँ 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 4 जाएगा 5, यहाँ 8 में से 8 जाएगा 0, क्योंकि एक हासिल दे दिया तो 8। फिर यहाँ 12 में से 4 जाएगा तो 8। अब दशमलव के ठीक सामने दशमलव लगा देंगे, यानी आंसर हो जाएगा 80.508। यही हमारा आंसर हो जाएगा 80.508। पुनः इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्लस और माइनस दोनों से रिलेटेड, यानी क्वेश्चन नंबर 17, 8.394 प्लस 4.83, ये दोनों को जोड़ना है, माइनस 6.0049, इसको घटाना है। तो इसको भी हम वैसे ही हल करेंगे कि पहले इन दोनों को हम आपस में जोड़ लें, फिर जितना आएगा उसमें से इसको हम घटा देंगे। तो हल करेंगे कि 8.394 फिर 4.83, इसको जोड़ लें। यहाँ पे स्थान पूरा करने के लिए हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब जोड़ लें, 4, 9, 3, 12 के 2 हासिल 1, 4 और 8, 12 के 2 हासिल 1, 9 और 4 13, दशमलव के सामने दशमलव। अब इसके बाद इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, यानी घटा देंगे। तो इसको हम लिख कर घटा लें तो 6.000049, इसको घटाना है। अब यहाँ पे स्थान पूरा करने के लिए हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब घटाएंगे तो 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ 3 बचेगा, 13 में से 4 जाएगा 9, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2, यहाँ 13 में से 6 जाएगा 7, दशमलव के सामने दशमलव लग जाएगा, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद इनको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.2191, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 19.1909 माइनस 29.93 माइनस 17.63 प्लस 46.881। यानी इसमें आपका 2 प्लस से रिलेटेड है और 2 माइनस से। तो प्रिय छात्रों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम सबसे पहले प्लस को एक साथ जोड़ लें और फिर माइनस को, या तो दोनों माइनस को एक साथ जोड़कर एक ही बार घटा दें या बारी बारी से एक माइनस को एक बार घटा दें और फिर दूसरे माइनस को एक बार घटा दें। तो आइए सबसे पहले हम दोनों प्लस को हम एक साथ जोड़ते हैं। एक प्लस आपका ये है और एक प्लस आपका ये है। जब किसी भी अंक संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो हम प्लस का चिन्ह मानते हैं। इसलिए ये भी प्लस और ये भी प्लस, दोनों को हम जोड़ लें। ये दोनों तो आपका माइनस से रिलेटेड है, इसको घटाया जाएगा। तो पहले इसको हम दोनों को जोड़ लें। तो 19.1909 और उसको 46.881, इन दोनों को जोड़ लें। यहाँ पर स्थान पूरा करने के लिए हम 0 लगा देंगे। अब जोड़ें। 9 1 9 8 17 के साथ हासिल 1, 2 और 8 10 के 0 हासिल 1, 10 6 16 के 6 हासिल 1, 2 और 4 6। दशमलव के ठीक सामने दशमलव लग जाएगा, यानी 66.0719। अब इसके बाद हम माइनस को घटाएंगे। माइनस ये भी है और माइनस ये भी है। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरीका है, दो ऑप्शन है। या तो हम माइनस माइनस प्लस होता है तो इन दोनों को एक साथ जोड़ लें और नहीं तो दोनों को हम बारी बारी से घटा दें। इन दोनों तरीकों से हल करेंगे तो हमारा आंसर वही आएगा जो आना चाहिए। तो ये दोनों प्लस वाली संख्याओं को जोड़ा गया था तो आपका योगफल ये आया था 66.0719। अब इसमें से हम सबसे पहले दोनों माइनस को एक साथ जोड़ने के बाद हम घटा रहे हैं। दोनों तरीकों से यहाँ पे हल किया जा रहा है कि माइनस माइनस दोनों को प्लस करके और एक ही बार घटाया जा रहा है। और फिर दूसरा तरीका हम देखेंगे कि दोनों संख्याओं, यानी जो माइनस की संख्याएं हैं, उनको हम अलग अलग भी घटा करके देखेंगे कि दोनों आंसर आपका वही आ रहा है। तो ये दोनों प्लस का योगफल 66.0719 है और ये दोनों माइनस को एक साथ जोड़ेंगे तो ये जोड़ने पर आपका आ जाएगा 47.56। 47.56। अब 47.56 को हम घटाएंगे इसमें से, तो ये स्थान पूरा करने के लिए हम 0 बढ़ाए हैं। अब घटाने पे आपका ये 9 1 7 में से 6 जाएगा 1, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 5 बचेगा, 15 में से 7 जाएगा 8 और यहाँ 5 में से 4 जाएगा 1, यानी 18.5119। ये आपका आंसर आ रहा है। ये पहले मेथड के अनुसार है कि दोनों माइनस को एक साथ जोड़ने के बाद एक ही बार घटाया गया। अब दूसरे ऑप्शन के द्वारा कि प्रत्येक माइनस को बारी बारी से घटाएंगे तो ये हमारा योगफल आया है 66.0719। 66.0719। अब इसमें से पहले हम इस माइनस को घटा दें 29.93। ये 0 2 0 स्थान पूरा करने के लिए बढ़ाया गया है। अब घटाएंगे तो 9 1 7 में से 3 जाएगा 4, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ
15 में से 9 जाएगा 6, यहाँ 5 में से 2 जाएगा 3, इतना आ रहा है 36.1419। अब फिर इसमें से हम दूसरे माइनस को यानी 17.63 को घटाएंगे, -17.63, यहाँ पर भी 2 जीरो स्थान पूरा करने के लिए बढ़ाया गया है। अब इसको माइनस करेंगे तो 9, 1, 4 में से 3 जाएगा 1, 11 में से 6 जाएगा 5, यहाँ 5 बचेगा, 15 में से 7 जाएगा 8, यहाँ 2 में से 1 जाएगा 1, यानी यहाँ पर भी 18.511 आ रहा है, और यहाँ पर भी आपका आंसर वही आया था 18.511, यानी दोनों तरीकों से हम हल कर सकते हैं, हमारा आंसर वही आएगा जो आना चाहिए। तो हमारे लिए बेटर यही रहेगा कि प्लस वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ लें और फिर माइनस वाली संख्याओं को चाहे तो एक साथ जोड़ करके एक ही बार माइनस कर दें, या बारी बारी से उसको हम माइनस करके हल करें। दोनों तरीकों से हमारा सवाल सही होगा। इस प्रकार अब शेष बचे हुए प्रश्नों को आप स्वयं हल करें। इसके बाद आपका इबारती से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22। अनु के पास 16.50 रुपये, निशा के पास 58.80 रुपये तथा गीता के पास 12.16 रुपये हैं। ज्ञात कीजिए कि तीनों के पास कुल कितना धन है। तो प्रिय छात्रों, कुल धन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यदि तीनों को हम आपस में जोड़ दें तो कुल धन मालूम हो जाएगा। इसलिए हल करेंगे। अनु के पास बराबर 16.50 रुपये, निशा के पास इक्वल टू 58.80 रुपये, गीता के पास इक्वल टू 12.16 रुपये। अब तीनों के पास कुल कितना धन है ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों को आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़ लीजिए, ये आपका 6 हो जाएगा, 5, 8, 13, 1, 14 के 4 हासिल 1, 7, 8, 15, 15, 2, 17 के 7 हासिल 1, 2, 5, 7, 1, 8 और दशमलव के ठीक सामने दशमलव लग जाएगा। यानी तीनों के पास कुल कितना धन होगा, तो 87.46 रुपये, 87.46 रुपये, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है कि असलम के पास 20.848 लीटर दूध था, जिसमें से उसने 4.946 लीटर दूध सकीना को दे दिया। ज्ञात कीजिए कि असलम के पास कितना दूध बचा। तो प्रिय छात्रों, असलम के पास जब कुल 20.848 लीटर दूध था और उसमें से 4.946 लीटर दूध सकीना को दे दिया, तो अब शेष कितना दूध बचा है ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि कुल दूध में से सकीना को दिया गया दूध को घटा देंगे, तो असलम के पास कितना दूध शेष बचा है ये मालूम हो जाएगा। इसलिए हल करेंगे। असलम के पास कुल दूध बराबर 20.848 लीटर, सकीना को दिया गया दूध बराबर 4.946 लीटर। इसलिए पूछ रहा है कि असलम के पास शेष कितना दूध बचा है, तो ये निकालने के लिए इसलिए असलम के पास शेष बचा दूध बराबर क्या करेंगे कि कुल जितना दूध था असलम के पास उसमें से जितना भी सकीना को दिया है उसको हम माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे, तो शेष असलम के पास कितना दूध बचा है ये मालूम हो जाएगा। इसलिए 20.848 माइनस सकीना को कितना दूध दिया है, तो 4.946 लीटर, तो इसको घटा दीजिए, -4.946 घटाएंगे तो 8 में से 6 जाएगा 2, 4 में से 4 जाएगा 0,
फिर 18 में से 9 जाएगा 9, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5, और ये हासिल एक दे दिया है तो यहाँ 1 बचेगा 1, और दशमलव के ठीक सामने दशमलव लग जाएगा। यानी इस प्रकार असलम के पास कुल कितना दूध शेष बचा है, तो 15.902 लीटर, 15.902 लीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा कि इतना दूध असलम के पास बचा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है कि एक व्यक्ति पहले दिन 14.437 किलोमीटर, दूसरे दिन 8.443 किलोमीटर तथा तीसरे दिन 17.8 किलोमीटर दूरी तय करता है। ज्ञात कीजिए कि उसने 3 दिनों में कुल कितनी दूरी तय की। तो प्रिय छात्रों, तीनों दिनों में कुल कितना दूरी तय किया है, ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन जितना भी किलोमीटर दूरी तय किया है, इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो 3 दिनों में कुल दूरी मालूम हो जाएगी। इसलिए इसमें क्या करेंगे कि पहले दिन का किलोमीटर, दूसरे दिन का किलोमीटर और तीसरे दिन का किलोमीटर ये जोड़ देंगे तो 3 दिनों में कुल कितना दूरी तय किया है ये मालूम हो जाएगा। तो इसको आप लगा लीजिएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है दो संख्याओं का योगफल 49.91 है। यदि एक संख्या 20.89 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रिय छात्रों, जब दो संख्याओं का योगफल इतना दिया हुआ है और उसमें से एक संख्या का मान भी दिया हुआ है तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, योगफल में से एक संख्या का मान जो दिया है उसको माइनस कर देंगे। यानी इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे तो शेष जो आएगा वही आपका दूसरी संख्या का मान हो जाएगा। इसलिए इसको भी आप हल कर लेंगे कि 49.91 में से 20.89 माइनस कर देंगे तो आपको दूसरी संख्या पता चल जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है कि ज्ञात कीजिए कि 29.05 में कितना जोड़ा जाए कि 127 हो जाए। ज्ञात कीजिए कि 29.05 में कितना जोड़ा जाए कि 127 हो जाए। तो प्रिय छात्रों, कितना जोड़ा जाए ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि 127 में से 29.05 को माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 29.5 में कितना जोड़ा जाएगा कि 127 हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि 127 में से 29.05 माइनस करेंगे। तो हल करेंगे 127 माइनस 29.05। अब 127 में से 29.05 को माइनस कर लें यानी घटा दें। तो 127 में से 29.05 माइनस करना है तो ये केवल 127 है तो दशमलव लगाकर हम स्थान पूरा करने के लिए 2 जीरो बढ़ा सकते हैं। अब 127 में से इसको हम माइनस कर दें तो माइनस करेंगे तो ये एक हासिल लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 9 बचेगा। फिर ये हासिल दे दिया तो 6 बचेगा तो 16 में से 9 जाएगा 7, और ये भी एक हासिल दे दिया है तो यहाँ 1 बचेगा तो ये एक हासिल इससे लेगा यानी 11, 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा यानी 97.95। इसका मतलब 29.05 में यदि 97.95 जोड़ दिया जाए तो कितना मान हो जाएगा 127। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा 97.95। यही हमारा आंसर हो जाएगा कि 29.05 में 97.95 और जोड़ दिया जाए तो 127 प्राप्त हो जाएगा। फिर इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है कि ज्ञात कीजिए कि 51 में से कितना घटाया जाए कि 29.83 शेष बचे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि 51 में से
29.83 माइनस कर देंगे तो शेष पता चल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है कि जान ने एक मोमबत्ती 2.83 रुपये में, एक पेन 17.11 रुपये में तथा एक किताब 25.08 रुपये में खरीदी। उसने दुकानदार को 50 रुपये का एक नोट दिया। ज्ञात कीजिए कि दुकानदार ने उसे कितना धन लौटाया। तो प्रिय छात्रों, जब जान ने एक मोमबत्ती इतने रुपए में और एक पेन इतने रुपए में और एक किताब इतने रुपए में खरीदा है, तो पहले हम यह ज्ञात कर लें कि कुल उसने कितने रुपए का सामान खरीदा है। यह ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि 2.83, 17.11 और 25.08 को एक साथ जोड़ लें तो पता चल जाएगा कि कुल कितने का उसने सामान खरीदा है। फिर उसके बाद क्या ज्ञात करना है कि उसने दुकानदार को 50 रुपये का एक नोट दिया, तो ज्ञात कीजिए कि दुकानदार ने उससे कितना धन लौटाया। यानी जब कुल खरीदे गए सामान का मूल्य मालूम हो जाएगा तो फिर 50 में से उस खरीदे गए सामान का मूल्य माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि दुकानदार ने उसे कितना धन लौटाया है। तो हल करेंगे कि एक मोमबत्ती इक्वल टू कितने रुपए का, 2.83 रुपये, एक पेन इक्वल टू 17.11 रुपये, एक किताब इक्वल टू 25.08 रुपये। अब पहले तीनों को हम एक साथ जोड़ लें ताकि मालूम हो जाए कि कुल तीनों सामान उसने कितने रुपए का खरीदा है। तो इसको जोड़ लीजिए, प्लस का चिन्ह लगा दें, जोड़ लें। 3 1 4 8 12 के 2 हासिल 1, 9 1 10, 3 7 10 10 5 15 के 5 हासिल 1 और 2 2 4, दशमलव के ठीक सामने दशमलव लग जाएगा। यानी उसने मोमबत्ती, पेन और किताब को कुल कितने रुपए में खरीदा है, 45.02 रुपये में। यानी तीनों सामान उसने कुल 45.02 रुपये में खरीदा है। अब 50 रुपये का जब नोट दुकानदार को देगा तो दुकानदार से कितना धन वापस करेगा, यानी कितना पैसा वापस करेगा। तो ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि 50 में से 45.02 को माइनस कर देंगे। तो हल करेंगे, इसलिए 50 रुपये का नोट देने पर शेष बचा धन बराबर 50 में से 45.02 माइनस कर दें तो 50.00 और माइनस 45.02, ये 2 शून्य दशमलव के बाद बढ़ाया गया है ये स्थान पूरा करने के लिए, क्योंकि इसमें भी 2 स्थान है तो इसमें भी 2 स्थान होगा। अब घटा लीजिए तो 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ 9 बचेगा। फिर ये यहाँ से 1 दे दिया है तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ 4 में से 4 जाएगा 0। यानी इस प्रकार दुकानदार कुल 4.98 रुपये वापस करेगा। यानी 4.98 रुपये दुकानदार जान को वापस करेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्रिय छात्रों, इसी प्रकार हम शेष बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक यू।